हाय फ्रेंड्स, तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ रांची सिविल कोर्ट में 22 वैकेंसी आई हैं प्यून के लिए। तो आगे चलते हैं, बात करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं रांची व्यवहार न्यायालय रांची। तो यहाँ विज्ञापन 2026 का पहला विज्ञापन है। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ टोटल कुल मिला के 22 जो पद है उसमें दिया हुआ है सर। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्यून और आदेश पालक का, जिसमें 9 जो वैकेंसी है सर जनरल कैटेगरी के लिए, एक अनुसूचित जनजाति और 8 अनुसूचित जनजाति यानी कि एक एससी के लिए है और 8 एसटी के लिए है। ओबीसी के लिए 0, पिछड़ा वर्ग के लिए 0, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 2 यानी कि ओबीसी 1 के लिए शायद 2, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 और कुल रिक्त पद 22 है। तो टोटल मिला के 22 वैकेंसी आई हुई है। और इसका जो सैलरी वेतन जो सैलरी स्लिप आएगा 18,000 से लेकर 56,900 लेवल यानी पे 1 लेवल का आएगा। आपको जो क्वालिफिकेशन है वो मैट्रिक पास क्वालिफिकेशन है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको इंटरव्यू देना होगा एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो आगे चलते हैं क्या क्या उसको के लिए कंडीशंस अप्लाई हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि उसके लिए आपको इंडियन नागरिक होना चाहिए, मानसिक रूप से ठीक होना चाहिए, ये तो नॉर्मल हो गया। और जो भी अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं, तो कास्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। और महिला दिव्यांग और खेत कुल के लिए अलग से लाभ दिया जाएगा, बताया गया है। और जो नॉर्मल एज है वो 35 ईयर है। पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए, साथ में 37 है महिला लोग के लिए। सॉरी, जनरल के लिए 35 है और ओबीसी के लिए 37 है। एसटी के लिए 40 वर्ष का उम्र दिया हुआ है। मैट्रिक पास होना आपके लिए ज़रूरी है। साथ ही साथ आपको उसके साथ साथ यहाँ पे 11 नंबर देख सकते हैं कि 40 रुपये का आपको डाक टिकट उसमें साथना होगा लिफाफा के साथ। और उसको आपको बाय पोस्ट या जाके आप डायरेक्ट भी आप रांची कोर्ट में जमा कर सकते हैं। ये ऑफलाइन होता है। तो जनरली आपको जो नीचे एप्लीकेशन दिया रहता है, मैं एप्लीकेशन दिखाऊंगा, तो उस एप्लीकेशन को अपने हाथ से लिख करके उसमें एक गैजेट ऑफिसर का साइन और मोहर लगता है। उसके बाद आप उसे लिफाफे में करके 40 रुपये का डाक टिकट लगा के आप उसे भेज सकते हैं रांची सिविल कोर्ट में। उसका एड्रेस दिया होगा और उस एड्रेस पे जाके वहाँ पे आपको जमा करना है। या तो डायरेक्ट जमा कर सकते हैं या तो बाय पोस्ट भेज सकते हैं। तो वहाँ पे पत्र के बारे में भी यहाँ डिटेल दिया हुआ है, 25 × 11 सेंटीमीटर ये आपका जो उसका लेंथ और विड्थ दिया हुआ है। साथ ही साथ 40 रुपये उसमें डाक टिकट लगेगा। और उसके बारे में अगर आपको इसका डिटेल चाहिए तो यहाँ पे लिंक दे दिया है, देख लीजिए। इसको स्क्रीनशॉट लेके आप डायरेक्ट गूगल में सर्च कीजिएगा तो आपको ये PDF आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। और लास्ट में ये आपका एप्लीकेशन रहा। आपको इस सेम एप्लीकेशन को अपने हाथों से लिखना है, याद रखें कहीं भी कुछ गलती ना हो। और इस जगह पे ये जो ब्लैंक स्पॉट दिख रहा है वहाँ पे आपको एक अपना फ़ोटो चिपकाना है। और फ़ोटो में मुहर ऐसा लगता है और गैजेट ऑफिसर का। और ये पूरा भरना है, अच्छे तरीके से भरिएगा और सारा डिटेल शुरू से लेकर अंत तक भरिएगा। साथ ही साथ और ये घोषणा पत्र में लगभग 1 पेज का आ जाता है इसमें। तो आपने यहाँ पे आवेदक का हस्ताक्षर यानी आपने सिग्नेचर करना है, डेट भी डाल दीजिएगा। और साथ ही साथ आपको 2 फोटो और यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा। और साथ ही साथ जितना भी आप सर्टिफिकेट यहाँ पे लिखेंगे 10 नंबर में कि मैट्रिक, इंटर, स्नातक या अन्य योग्यता यानी कंप्यूटर का सर्टिफिकेट लगा रहे हैं या और भी कुछ सर्टिफिकेट लगा रहे हैं, तो उनका आप जीरोक्स कॉपी ज़रूर से लगाएं। और साथ में साथ आधार कार्ड का, और जो कास्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिस कास्ट के लिए, यानी कि आप अगर ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं या ओबीसी 211 के लिए, इसके लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, तो उनका सर्टिफिकेट लगाना ज़रूरी है। उनका जीरोक्स लगाना ज़रूरी है, अन्यथा ये रिजेक्ट हो जाएगा या रद्द कर दिया जाएगा। तो लास्ट डेट से पहले आप इसे अप्लाई कर लें और जितना जल्दी हो सके उसको आप फॉर्म भर के जमा कर दें। थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।